हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान आकाश जी के इस कमेंट को। आकाश जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन आप ही लोगों के कमेंट या प्रश्न के अनुसार वीडियो लेकर के आते हैं और इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना होता है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना होता है कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। आइए अब हम जानते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मनी बैलेंस प्लान की डिटेल को। यह प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। कंपनी इस प्लान को यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट प्लान कहती है। एंडोमेंट प्लान क्यों कहती है एंड तक हम समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको साधारण शब्दों में बता देते हैं कि आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करते हैं, कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी और डेट फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करती है और आपके इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट होता है वो आपको फंड परफॉर्मेंस के आधार पे मिलता है, फंड का जो परफॉर्मेंस रहता है। और पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को एक निश्चित अमाउंट कम से कम जरूर दिया जाता है। इस चीज की गारंटी होती है। कैसे, किस तरीके से समझेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अभी जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। यह प्लान 5 साल से लेकर के 65 साल तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए है। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 18 साल से लेकर के 75 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है रेगुलर पे, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप प्रीमियम पे करेंगे। दूसरा है लिमिटेड पे, जिसमें कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 5 साल प्रीमियम पे करना या फिर 7 साल। तीसरा ऑप्शन है सिंगल पे, यानी कि अगर आप वन टाइम ही प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो ऐसा भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे पॉलिसी टर्म की लिमिट को, जो कि डिपेंड करेगी हमारे प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन के साथ। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पे करना पसंद किया है तो ऐसे में 10 साल से लेकर 70 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन उपलब्ध है। लिमिटेड पे प्रीमियम ऑप्शन के साथ में 10 साल से लेकर के 25 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन उपलब्ध है। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन पे कर रहे हैं आप, यानी कि सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 5 साल से लेकर के 20 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब हम जानते हैं यहाँ पे मोड ऑफ प्रीमियम के साथ में मिनिमम प्रीमियम के लिमिट को, जो कि डिपेंड करता है प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन के ऊपर। अगर आपने रेगुलर पे ऑप्शन लिया होगा और आप मासिक प्रीमियम पे करना चाहते हो तो कम से कम 1000 रुपए आपको पे करने होंगे। अगर आप छमाही प्रीमियम पे करना चाहते हो तो 6000 रुपए पे करने होंगे। सालाना पे करना चाहते हैं तो 12000 रुपए आपको पे करने होंगे कम से कम। लिमिटेड पे प्रीमियम के साथ में मासिक 1250 रुपए, छमाही 7500 रुपए और सालाना 15000 रुपए कम से कम आपको प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप मासिक प्रीमियम पे करते हैं तो ऑटो डेबिट होता है आपके अकाउंट से और हो सकता है कि आपको कम से कम 3 या 2 प्रीमियम एडवांस में पे करना पड़े। ठीक है जी। अगर आप केवल वन टाइम ही प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेते हो और ऐसे में कम से कम का जो प्रीमियम का लिमिट है वो है 45,000 रुपए का। ये बेस प्रीमियम है, इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, टैक्स अलग से ऐड किए जाते हैं। बात आती है अब यहाँ पे सम अश्योर्ड के लिमिट की। तो लिमिटेड पे और रेगुलर पे प्रीमियम टर्म के ऑप्शन के साथ में आपके सालाना बेस प्रीमियम का 7 गुना कम से कम आपको मिल जाता है मिनिमम सम अश्योर्ड। और सिंगल प्रीमियम के साथ में आपके सिंगल प्रीमियम का 125% आपको मिल जाता है यहाँ पे सम अश्योर्ड। बाकी बात आती है मैक्सिमम सम अश्योर्ड की लिमिट की, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी आयु क्या है और आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म का कौन सा ऑप्शन चुना है। अब ये यूलिप प्लान है तो आपको पता है इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी आपको ये गारंटी देती है कि जो मिनिमम डेथ बेनिफिट है वो किसी भी कंडीशन में आपके टोटल पेड प्रीमियम का 105% से कम नहीं होगा। तो बेनिफिट की बात कर रहे हैं और डेथ बेनिफिट की बात आई है तो डेथ बेनिफिट को डिटेल में समझ लेते हैं। 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं कि लमसम अमाउंट आप ले लें या फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट में लें। अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन ऑप्ट करके जाते हैं तो आपके नॉमिनी को 5 साल तक जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट होगा वो किस्तों में मिलता रहेगा और इस दौरान सेटलमेंट पीरियड के दौरान वो पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे और फंड का स्विच ऑप्शन भी वो यूज नहीं कर पाएंगे। अभी जो लमसम अमाउंट है ये क्या है? ये है आपका टोटल फंड वैल्यू या फिर आपका सम अश्योर्ड या फिर जितना प्रीमियम आपने पे किया है टिल द डेट ऑफ द डेथ, जो कि बेस प्रीमियम है आफ्टर टैक्स, उसका 105%। तीनों में से जो ज्यादा होता है वो आपका लमसम अमाउंट होगा, यानी कि डेथ क्लेम बेनिफिट अमाउंट होगा। और इस अमाउंट में से अगर पिछले 2 सालों में मरने से पहले आपने कोई भी पार्शियल विड्रॉल किया होगा तो वो घटा दिया जाएगा। अब आपको इसमें एक और ऑप्शन मिलता है डेथ बेनिफिट के केस में, जो कि एंडोमेंट पॉलिसी का ही ऑप्शन होता है, जो कि है रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का। अगर लॉकिंग पीरियड के बाद में आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है तो ग्रेस पीरियड के बाद में आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी फॉर द रिवाइवल पीरियड ओनली। और ऐसे में अगर डेथ हो जाएगी तो यहाँ पे आरपीवी फैक्टर निकाला जाएगा, रिड्यूस पेड अप फैक्टर, जो कि होता है टोटल नंबर ऑफ पेड प्रीमियम जितने आपने पे किए उसको आप डिवाइड कर देते, जितने नंबर ऑफ प्रीमियम हमें पे करने थे प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान उसका गुणा कर देते सम अश्योर्ड से। ठीक है जी। और टोटल फंड वैल्यू के साथ में कंपैरिजन किया जाएगा। जो अमाउंट ज्यादा होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, जिसे हम पेड अप डेथ बेनिफिट भी कह सकते हैं।
यूलिप प्लान है तो मैच्योरिटी बेनिफिट आपको पता है कि जो टोटल फंड वैल्यू होती है वो मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप लमसम ले लें या इंस्टॉलमेंट में लें। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होता है वो भी आपको लगता है और मोर्टेलिटी चार्जेस भी लगता है। अब सेटलमेंट पीरियड का जो ऑप्शन है वो 5 साल का है और मोर्टेलिटी चार्जेस यहाँ पे लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइफ कवर का अमाउंट यहाँ पे बना रहेगा। और ये भी एक एंडोमेंट पॉलिसी का ही बेनिफिट होता है। बेस यूलिप प्लान के अंदर हमें ऐसे बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलते हैं जो बेस यूलिप प्लान होते हैं। तो लाइफ कवर क्या होगा, फंड वैल्यू या फिर टोटल पेड प्रीमियम का 105%। और अगर कोई लास्ट 2 ईयर में कोई पार्शियल विड्रॉल किया होगा तो वो घटा दिया जाएगा, और अगर सेटलमेंट पीरियड के दौरान डेथ होगी तो जो अमाउंट आएगा वो दे दिया जाएगा, जो भी ज्यादा होगा। ठीक है, टोटल पेड प्रीमियम का 105% या फिर फंड वैल्यू में से घटा के पार्शियल विड्रॉल के बाद में जो अमाउंट होगा वो। प्लान में आपको साल के 24 स्विचेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि हर महीने 2 यूनिट स्विचेस आप कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपए का होना चाहिए। मैक्सिमम अपने पूरे फंड वैल्यू को भी स्विच कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल की बात आती है तो मिनिमम पार्शियल विड्रॉल जो है वो 5,000 रुपए का है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल के वक्त आयु 18 साल की कम से कम होनी चाहिए और 5 साल का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम जो पार्शियल विड्रॉल है वो आपके फंड वैल्यू का 25% आप निकाल सकते हैं, और पार्शियल विड्रॉल के बाद आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 110% आपका फंड बैलेंस रहना चाहिए रेगुलर पे और लिमिटेड पे ऑप्शन के लिए। अगर आपने सिंगल पे ऑप्शन लिया होगा तो आप अपने फंड वैल्यू का 25% तक ही आप विड्रॉल कर सकते हैं, और विड्रॉल के बाद में आपका जो फंड वैल्यू का जो अमाउंट है वो 45,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। बात आती है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, या कहें कि पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी की, तो आपको ऑटोमेटिक ट्रिगर बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑप्शन इसमें मिल रहा है, जिसमें होता क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो इक्विटी वन फंड में आपने किया हुआ है, अगर वो 10% बढ़ जाएगा, मान लो 100 रुपये लगाए वो 110 रुपये हो गए, तो जो 10 रुपये जो बढ़े हैं वो डेप्ट वन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और ऐसा ऑटो मोड पे होता रहेगा और बैलेंस भी करते रहेगा अपने आप कंपनी के जो फंड मैनेजर है इस चीज़ को। तो असेट्स एलोकेशन किस तरीके से होगा, इक्विटी वन फंड में 80 से 100% तक जो आपका असेट्स है वो इक्विटी फंड में रखा जा सकता है, ये चॉइस है आपके पास। और जो मनी मार्केट में 0 से लेके 20% तक आप रख सकते हैं। तो अग्रेसिव प्लानिंग यहाँ पे हो गई, क्योंकि 80% कम से कम इक्विटी में जाएगा, इक्विटी वन फंड में, तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। अब हाई रिस्क कैटेगरी है तो हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा। सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, इसलिए ऑटोमेटिक ट्रिगर बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसको कहा गया है। बात करते हैं डेप्ट फंड की, तो इक्विटी में 0 आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आपके पास में चॉइस होगी कि 70 कम से कम 70% अपना असेट्स आप रख सकें डेप्ट फंड में, या 100% भी रख सकते हैं। मनी मार्केट की भी चॉइस मिल जाती है, जिसमें आप अधिकतम 30% तक अपना असेट एलोकेशन कर सकते हैं। ऐसे में जो रिस्क प्रोफाइल होगा वो मीडियम होगा, आप इसको लो भी कंसिडर कर सकते हैं, माइट भी, क्योंकि जो डेप्ट फंड होता है उसमें इतना रिस्क होता नहीं है। अब हम जानेंगे यहाँ पे चार्जेस की डिटेल को। तो सबसे पहला जो चार्जेस है वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में जो पहले साल आपको लगेगा यहाँ पे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, आपके अगर आपने प्रीमियम जो है हाफ ईयरली पे कर रहे हैं या सालाना पे कर रहे हैं तो आपके प्रीमियम का 6.7%, अगर मासिक पे कर रहे हैं तो आपके प्रीमियम का 5% आपको लग जाएगा। फिर पॉलिसी के दूसरे साल से लेके चौथे साल तक अगर आप सालाना या छमाही प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 4% की दर से आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगेगा। मासिक चुनते हैं तो भी 4% की दर से ही लगेगा। 5वें साल से आपके प्रीमियम का आपको 3.5% लगेगा यहाँ पे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, ठीक है, सालाना। और ये जो है यहाँ पे अमाउंट जो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस का ये फिक्स हो जाएगा, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। ऐसा हमें पॉलिसी ब्रोशर या इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर आप सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं यहाँ पे तो आपका जो प्रीमियम है उसका 2% जो होगा आपका यहाँ पे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होगा। फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस है वो 1.35% की दर से लगता है आपके फंड वैल्यू का सालाना, जो कि मंथली बेसिस पे डिडक्ट किया जाता है। बात आती है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की। अगर आप सिंगल प्रीमियम आपने ऑप्शन लिया होगा तो आपके प्रीमियम का 1.20% लगेगा पहले 10 साल, और उसके बाद में 0 हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 6,000 रुपये सालाना तक की है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने रेगुलर पे या लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है तो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन जो चार्जेस आपके सालाना प्रीमियम का 1.80% होगा। मैक्सिमम ये 5% तक जा सकता है, या फिर 6,000 रुपये सालाना, इसमें से जो भी कम होगा, ठीक है, वो रहेगा आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। अब जो नेक्स्ट चार्जेस यहाँ पे है वो है पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस। तो वीडियो को कर लीजिएगा यहाँ पे फुल स्क्रीन पे। अगर आपने रेगुलर पे या लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है, पहले ही साल अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और आपका जो सालाना प्रीमियम है वो 25,000 तक का है तो अधिकतम 3,000 रुपये का चार्जेस लग सकता है। अगर प्रीमियम 25,000 से ज़्यादा का है तो 6,000 रुपये का अधिकतम आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लग सकता है। अगर आप पॉलिसी को दूसरे साल पे डिसकंटिन्यू कर देते हैं
और जो प्रीमियम है वो 25,000 रुपये तक का या इससे कम है तो अधिकतम 2,000 रुपये तक का चार्जेस लगेगा, और 25,000 से ज़्यादा का प्रीमियम है तो अधिकतम 5,000 रुपये का चार्जेस लग जाएगा। पॉलिसी के तीसरे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं रेगुलर पे लिमिटेड पे के साथ में, सालाना जो प्रीमियम है वो 25,000 तक का या उससे कम है तो अधिकतम 1,500 रुपये का चार्जेस लग जाएगा, और अगर प्रीमियम 25,000 से ज़्यादा का है तो अधिकतम चार्जेस 4,000 रुपये का लगेगा। पॉलिसी को चौथे साल पे अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं और आपका सालाना बेस प्रीमियम जो है 25,000 रुपये तक का या उससे कम है तो 1,000 रुपये का चार्ज लग जाएगा, और अगर 25,000 से ज़्यादा का प्रीमियम है तो कम से कम जो यहाँ पे चार्जेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट है वो है 2,000 रुपये का, अधिकतम मान लीजिए इसको। 5वें साल से चार्जेस आपको नहीं लगता है पॉलिसी डिसकंटिन्यू। अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लिया होगा, पहले साल अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो अधिकतम जो चार्जेस होगा वो 6,000 रुपये तक लग सकता है। दूसरे साल पे अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो अधिकतम चार्जेस आपको 5,000 रुपये का लग सकता है। तीसरे साल पे अगर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो अधिकतम जो चार्जेस है वो 4,000 रुपये तक लग सकता है। अगर चौथे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो अधिकतम जो चार्जेस है वो 2,000 रुपये का लग सकता है। 5वें साल पे या इसके बाद अगर पॉलिसी को आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस नहीं लगता है। यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे नोट करने वाली है, जैसे कि आपकी जो पॉलिसी है डिसकंटिन्यू होती है उसके बाद आपको 3 साल का यहाँ पे रिवाइवल पीरियड मिलता है, और इस 30 साल के अंदर अपनी 3 साल के अंदर, मैं 30 साल बोल गया, इन 3 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को आप वापस से रिवाइव कर सकते हैं, और इन्हीं 3 साल के लिए आपकी जो पॉलिसी वो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होती है। तो ये 3 साल कंप्लीट होने के बाद में अगर आपने पॉलिसी को रिवाइव नहीं किया होगा तो आपको फंड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। और प्लान के अंदर जो मोर्टेलिटी चार्जेस है वो आपकी एज के अनुसार लगता है। अगर पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी है तो आपका जो रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड होगा उसके बेस पे आपको मोर्टेलिटी चार्जेस लगेगा। अब श्रीमान आकाश जी कहते हैं कि सालाना 30,000 रुपये हम प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं, 5 साल बाद में 1.5 लाख रुपए जमा कर दूंगा तो मुझे कितना यहाँ पे रिप्लाई जो है मिल सकता है पैसा, ठीक, रिटर्न कह रहे हैं, रिप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हमारे चार्जेस भी लगेंगे तो डायरेक्ट 1.5 लाख तो हमारा इन्वेस्ट नहीं होगा फंड में, माइनस होगा कुछ ना कुछ। समझते हैं किस तरीके से। मान लेते हैं इनकी जो उम्र है वो 30 साल की है, यहाँ पे हम श्रीमान ए की जो उम्र है 30 साल मान लेते हैं, और ये 5 साल प्रीमियम पे कर रहे हैं और 10 साल का उन्होंने यहाँ पे ले लिया है पॉलिसी टर्म, ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ये प्लान हो गया, और यहाँ पे ये ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं 30,000 रुपये का, 30,000 का। मान लेते हैं कि इसका 10 गुना जो हो गया इनका सम एश्योर्ड हो गया, यानी कि 3 लाख रुपए का यहाँ पे सम एश्योर्ड हो गया। तो ऐसे में जो मोर्टेलिटी चार्जेस का जो रेट है वो 1.28 रुपये है 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पे, तो यानी कि 0.128% सम एश्योर्ड का, तो यानी कि 348 रुपये का यहाँ पे मोर्टेलिटी चार्जेस आ गया। अब भाई हमने ये कहाँ से लिया मोर्टेलिटी चार्जेस, इसको जानने के लिए वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, दिख रहा है यहाँ पे कि 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पे चार्जेस यहाँ पे बताया गया है, और ये भी लिखा है कि स्टैंडर्ड एनुअल मोर्टेलिटी चार्ज यानी कि सालाना। तो 30 साल की उम्र पे 1.28 पैसे यानी कि 1.28 रुपये का अमाउंट यहाँ पे लग रहा है। अगर ये क्लियर नहीं शो हो रहा है तो घबराइए मत, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी PDF मैंने शेयर कर दी है, आप ज़रूर देखिएगा। अब मोर्टेलिटी चार्जेस के अलावा हमें दूसरा चार्जेस क्या लगेगा यहाँ पे, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो कि 6.7% लग रहा है। तो 30,000 का 6.7% आप निकाल लेंगे तो 2,010 रुपये का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हो गया। और हमें ये भी पता है कि पॉलिसी के दूसरे साल से लेके चौथे साल तक जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है वो 4% की दर से लगता है, यानी कि 1,200 रुपये लगेगा, फिक्स हो जाएगा। फिर जो 5वें साल पे है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस वो 3.5% लगे, यानी कि 1,050 रुपये का अमाउंट लग जाएगा। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो 1.8% का है, तो 540 रुपये का अमाउंट हो गया। और जो मोर्टेलिटी चार्जेस है यहाँ पे वो 348 रुपये का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे चार्जेस को जोड़ लेंगे। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस 2,010 रुपये, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 540 रुपये, मोर्टेलिटी चार्जेस 348 रुपये। तो टोटल यहाँ पे कर लेते हैं इनका, तो टोटल जो पहले साल पे जो चार्ज लग जाएगा वो 2,898 रुपये का लगेगा। तो 30,000 में से हम 2,898 रुपये को यहाँ पे घटा देंगे तो बेस जो प्रीमियम आ गया हमारा, जो इन्वेस्ट हो जाएगा अमाउंट, वो 27,102 रुपये का अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं अज्यूम रेट कि 10% की दर से हमें यहाँ पे रिटर्न मिलना चालू हो गया। हम ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 27,102 का 10% निकाल के 27,102 में जोड़ देंगे तो 29,812 रुपये 20 पैसे का अमाउंट होगा। अब बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि 1.35% है। तो 29,812 रुपये 20 पैसे का हम निकाल लेंगे 1.35%, तो 402.46 पैसे फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो गया।
अब ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस हम घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे 29,391 रुपये 74 पैसे का फंड वैल्यू निकल के आ गया फर्स्ट ईयर का। ठीक है जी, एंड में। अब दूसरे साल जो हमारा चार्जेस जाएगा वो 1200 रुपये फिक्स हो जाएगा। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 540 का रहेगा। मोर्टेलिटी चार्जेस सेम है तो 348 प्लस 540 प्लस 1200, इनको हम जोड़ के 30,000 में से इसको हम घटा देंगे तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितना प्रीमियम हमारा यहाँ पे फंड में जाके इन्वेस्ट हो रहा है। तो जिसको हम मान के चल लेते हैं कि वो बेस प्रीमियम हम यहाँ पे कह रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। ठीक, तो 27,912 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब ये 27,912 रुपये इसको हम पहले साल का जो फंड वैल्यू उसमें जोड़ देंगे तो 57,303 रुपये 74 पैसे का अमाउंट आएगा। अब इसके ऊपर हम 10% निकाल लेंगे क्योंकि हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 10% का मान रहे हैं। तो ऐसे में बिफोर फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो फंड वैल्यू वो निकल के आ जाएगी 57,303.74 का 10% निकाल के जोड़ देंगे इसमें तो 63,034 रुपये 11 पैसे के आसपास ये अमाउंट आ जाएगा। अब इसका हम 1.35% निकाल लेंगे तो 850 रुपये 96 पैसे का अमाउंट होगा। अब 63,034 रुपये 11 पैसे में से हम 850 रुपये 96 पैसे घटा देंगे तो 62,183 रुपये 15 पैसे का अमाउंट ही आ जाएगा लगभग। अब दूसरे साल जो चार्जेस गए थे तीसरे साल भी सेम ही जाएंगे 2,088 रुपये। तो थर्ड ईयर भी हम क्या करेंगे 30,000 में से ये अमाउंट हम घटा देंगे तो 27,912 रुपये का अमाउंट ही हो जाएगा। 27,912 को हम जोड़ देंगे 62,183 रुपये 15 पैसे में तो 90,095 रुपये 15 पैसे का अमाउंट आ जाएगा। 90,095 रुपये 15 पैसे। ठीक, इसमें हम 10% ऐड कर देंगे क्योंकि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हम 10% का मान रहे हैं तो 90,095 रुपये 15 पैसे का 10% हम 90,095 रुपये 15 पैसे में जोड़ देंगे तो 99,104 रुपये 66 पैसे के आसपास ये अमाउंट आ जाएगा। अब इस पे हम फंड मैनेजमेंट चार्जेस निकाल लेंगे तो 1,337 रुपये 91 पैसे का अमाउंट आएगा। इसको हम घटा देंगे इसमें से, किसमें से 99,104 में से, तो जो फंड वैल्यू यहाँ पे बैठ जाएगी वो 97,766 रुपये 75 पैसे के आसपास अमाउंट बैठ जाएगी। फोर्थ ईयर पे भी जब हम प्रीमियम पे करेंगे तो सारे चार्जेस घटा देंगे क्योंकि तीसरे साल चौथे साल सेम ही यहाँ पे चार्जेस रहने वाले हैं तो 27,912 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब तीसरे साल पे जो हमारा फंड वैल्यू था उसके साथ चौथे साल का बेस प्रीमियम जोड़ देंगे तो 1,25,678 रुपये 75 पैसे का अमाउंट होगा। अब इसका हम एनुअल रेट जो हम मान रहे हैं 10% का वो हम 10% इसमें जोड़ देंगे। 1,25,678 रुपये 75 पैसे का 10% निकाल के इसमें जोड़ेंगे तो 1,38,246 रुपये 63 पैसे का ये अमाउंट हो जाएगा। अब इसमें से हम 1.35% निकाल के इसमें से हम घटा देंगे, यानी कि फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो है 1,866 रुपये 33 पैसे हम घटा देंगे 1,38,246 रुपये 63 पैसे में से तो 1,36,380 रुपये 30 पैसे का अमाउंट ये हो जाएगा। ठीक, अब फिफ्थ ईयर पे जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है वो थोड़ा घट जाएगा, 1,050 रुपये हो जाएगा क्योंकि 3.5% की दर से ये जाएगा। बाकी चार्जेस सेम ही रहेंगे तो हम यहाँ पे सारे चार्जेस को जोड़ देंगे। टोटल चार्जेस हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 1,938 रुपये। 1,938 रुपये को आप घटा देंगे यहाँ पे 30,000 रुपये में से क्योंकि 30,000 रुपये का बेस प्रीमियम ये पे कर रहे हैं तो 2,862 रुपये अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। 2,862 रुपये को हम जोड़ देंगे 1,36,380 रुपये 30 पैसे में तो 1,64,442 रुपये 30 पैसे का अमाउंट ये हो जाएगा। अब इस पे हम 10% इसका निकाल लेंगे क्योंकि एनुअल रिटर्न रेट हम यही मान रहे हैं तो 1,64,442 रुपये 30 पैसे का 10% निकाल के इस पर जोड़ने के बाद 1,80,886 रुपये 53 पैसे का अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें से हम फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस है 1.35% वो यहाँ पे हम घटा देंगे। घटाने के बाद में जो 5वें साल के कंप्लीट होने के इन दी एंड ऑफ ईयर जो 1,78,444 रुपये 56 पैसे का यहाँ पे फंड वैल्यू आ गया। तो श्रीमान आकाश जी इस तरीके से ये आपको अमाउंट मिल सकता है, गारंटी कुछ भी नहीं है, मिल सकता है। ठीक है, कंपनी ऐसा कहती है बिल्कुल। और देखिए अगर आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया 5 साल के बाद तो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लगेगा, बाकी सारे चार्जेस लगते हैं। और अगर आपने पहले 5 साल के अंदर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया तो केवल फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगेगा पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड का, जो कि आई थिंक 0.50% के आसपास होता है। रिवाइवल पीरियड आपको 3 साल का इसमें मिलता है। फ्री लुक का पीरियड 15 दिन का डायरेक्ट बाय करने पे, इनडायरेक्ट बाय करने पे 30 दिन का है फ्री लुक का पीरियड। ग्रेस पीरियड आपको मिलता है 15 दिन का अगर आप मासिक प्रीमियम पे करते हैं, इधर आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है अदर मोड के साथ। आपने वीडियो अंत तक धैर्यपूर्वक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक चीज़ याद रखिए, यूलिप प्लान इज ए सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ें तभी इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।